चली आई तो हाय हाय क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया तो दिल में आदरणीय हमारे बंधु महाराज बैठे हैं और जितने भी हमारे रामलीला क्षेत्र के कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, दिग्गज सभी को प्रणाम कर रही हूँ और कहना है कि इस गीत को जरा सुनिएगा आप। सुनिएगा कहना क्या? क्षमाशील नारी दयाशील नारी हमको बता देना। यो बेटा तुमको हमारी भी उम्र लग जाएगी। सही है, थोड़ी सी हमारी भी लगे। गाना सुनेगा भैया। क्षमाशील नारी दयाशील नारी और ऐसी नारियां हमको त्रेता में मिली। समझते हो भैया? और क्या आराम से। क्षमाशील नारी दयाशील नारी सहनशील होती है नारी। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और स्वयं माता जानकी। क्षमाशील नारी दयाशील नारी सहनशील होती है नारी और आदर्श भाई भरत रघुराई। मिला लेना। और क्या? राम जी और भरत जी के जैसा जो भाईचारे का भाव है एक दूसरे के प्रति, वो ना कभी हुआ है ना कभी होगा। कैसे? तो आदर्श भाई भरत रघुराई धराधाम पर धर्मधारी। देखिए एक भाई ने दूसरे भाई के लिए किया क्या? कि राजगद्दी भी छोटी जहां भाई से। भाई के लिए राजगद्दी को ठोकर मार दी। राजगद्दी भी छोटी जहां भाई से, ना शिकायत पिता से ना ही माई से। कोई भाव नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और क्या? तो मैं कह रही हूं क्या? अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी आपका। तो भाई को सब देने की जहां बात हो गई। भाई साहब सुनिएगा। सुनिए। अरे भाई को सब कुछ देने की जहां बात हो गई, वहीं से समझो रामायण की शुरुआत हो गई। इसको कहते तालियों में गड़गड़ाहट। और क्या? बहुत बहुत साधुवाद। तो भाई को सब कुछ देने की जहां बात हो, वहीं से समझो रामायण की शुरुआत हो
पहली लाइन कह रही है क्या? कि भाई को सब कुछ देने की जहां बात हो गई, वहीं से समझो रामायण की शुरुआत हो गई। कथा को समझते रहे। लेकिन बहन जी एक बात और, मैं कोई बात छुपाऊंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रामायण भाई को सब कुछ देने की जहां बात हो गई, समझो वहीं से रामायण की शुरुआत हो गई। तो यहाँ भाई है 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और रामायण में अक्षर भी है 4। क्या बात है? रामायण में अक्षर भी है 4, जरा सुनती जाइएगा। भाई को सब कुछ देने की जहां बात हो गई, वहीं से समझो रामायण की शुरुआत। अगली बात सुने। पहले भाई को देने की बात हो गई तो रामायण की शुरुआत हो गई। अब वचन बोलने थे नहीं बोलने थे, वचन बोलने थे नहीं बोलने थे, वचन बोलने थे नहीं बोलने थे, मगर बोल बैठी वो नारी। कौन नारी? अंधों की अंधी औलाद होती है। वचन बोलने थे नहीं बोलने थे, मगर बोल बैठी वो नारी। तो ललन देखने थे ललन रोकने थे, ललन देखने थे ललन रोकने थे, मगर पट्टी बांधे कंधारी। पिताजी तो अंधे हैं ही, माता ने जानबूझ के आंखों में पट्टी बांध ली, और जब माँ बाप ऐसे हो जाएंगे तो फिर बच्चे तो बुरे रास्ते पे चले ही जाएंगे। और क्या? और क्या? तो इसलिए कहना है क्या? ललन रोकने थे ललन टोकने थे, मगर पट्टी बांधे कंधारी। तो सोचिए, राजा अंधा हो ना कोई अनुशासन हो। जहां का राजा अंधा हो, कोई अनुशासन भी ना हो, वहां होगा क्या? राजा अंधा हो ना कोई अनुशासन हो, जिस प्रशासन में दुर्योधन और दुशासन हो। जहां के प्रशासन में दुर्योधन और दुशासन जैसे होंगे तो वहां का प्रशासन कैसा हो सकता है? जिस प्रशासन में दुर्योधन दुशासन हो, तो आप कह रही हूं कि भाई का सब कुछ लेने की जहां बात हो गई, भाई का सब कुछ लेने की जहां बात हो गई, वहीं से समझो महाभारत की शुरुआत हो। श्री बलराम सिंह जी यादव, आप कल्याणपुरा से पधारे हैं। अच्छा, और हमारे सिया शरण दादाजी के आप भतीजे हैं। दादा आए हैं कि नहीं? अच्छा, धन्यवाद है। यादव जी की ओर से ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पात्र है 5 पांडव है, तो महाभारत के अक्षर भी है 5। क्या बात, नोट कर लेना बहन जी। उधर भाई है 4, तो रामायण के अक्षर भी है 4। इधर भाई है 5, तो महाभारत के अक्षर भी है 5। क्या बात है? क्या बात है? बहुत ज्यादा दे, कोई नया हाथ दे दो। भाई का सब कुछ लेने की जहां बात हो गई, वहीं से समझो महाभारत की शुरुआत हो।
कि दुनिया खिलाड़ी प्रभु है मदारी। छोटू बहुत बढ़िया हाथ बजाया है। बहुत बढ़िया बजाया। खाली बजा लेना बस। बजा तो लेंगे, कहना नहीं बजा ले। उधर भी हमारे राम बाबू भैया बहुत अच्छे वादक हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, और उनसे बढ़िया गणित कोई बजा भी नहीं पाता है। बिल्कुल, लेकिन खाली बस बोलने की बात है। सही है, ढोलक बोले की परेशान ना बोले की बोले। तो कहना क्या कि दुनिया खिलाड़ी प्रभु है मदारी, जिसे जैसा चाहे नचाए। हम सब उसके हाथ की कठपुतली है। सही है, वो जैसा चाहता हमको नचाता है। बिल्कुल, और हम लोगों को नाचना पड़ता है। इसलिए कहना है तो दुनिया खिलाड़ी प्रभु है मदारी, जिसे जैसा चाहे नचाए। ये आत्मा वो परमात्मा है, हमारे अंदर आत्मा है और वो परमात्मा है। तो कहना ये आत्मा है वो परमात्मा है, सभी ग्रंथ ऐसा बताए। और ये हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री सिया शरण यादव जी, ग्राम कल्याणपुरा, दादा की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। सादर धन्यवाद दे रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ दादा को धन्यवाद। लेकिन कहना है कर्म जैसा है वैसा फल पाएगा। ये दुनिया ऐसी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इसलिए कहना कर्म जैसा है वैसा फल पाएगा। और जब अपने अंदर से दोष 6 है, हमारे अंदर 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। समझो, तो ये 6 प्रकार के जो दोष है, तो मैं कह रही हूं दोष 6 है जो मन से तुम मिटाएगा। जब ये 6 दोष अपने अंदर से मिट जाएंगे तो हमारे अंदर भावना क्या हो जाएगी? तेरा तुझको अर्पण की जहां बात हो गई, तेरा तुझको अर्पण की जहां बात हो गई, तो समझो वहीं से क्या है। अच्छा। और ये हमारे आदरणीय मुकेश भैया जो पूछ से पधारे हैं और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, स्वयं में एक बहुत अच्छे नाल वादक है। क्या बात है? हमारे मुकेश की तरफ से ये 101 रुपए का इसने आया है। सादा धन्यवाद है आपको, धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिए तो तेरा तुझको अर्पण की जहां बात हो गई, वहीं से समझो दादा, वहीं से समझो श्रीमद् गीता की शुरुआत हो गई। श्रीमद् गीता, और इसमें भी अक्षर भी 6 मिल रहे हैं। उधर दोष है 6, तो श्रीमद् गीता में अक्षर भी है 6। मिला लेना। बात है पात्र 4 अक्षर 4, पात्र 5 अक्षर 5,
पात्र 6 तो अक्षर भी 6। अब लग रहा कठिन हो गया। तेरा तुझको अर्पण की जहाँ बात हो गई, वहीं से समझो श्रीमद् गीता की शुरुआत हो। बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। ये हमारी ओर से एक गीत रहा और प्रथम चक्र भी